नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म दर्शन में स्वागत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें। आज की कथा हरिवंश पुराण में हम सगर की उत्पत्ति और चरित्र तथा सगर के पुत्रों का उद्योग वर्णन करेंगे। जन्मेजय ने कहा, तपोधन। वैशंपायन जैसे कह रहे हैं कि तपोधन, वे राजा सगर विष के साथ क्यों उत्पन्न हुए थे? विष के साथ रहते हुए भी वे मरे क्यों नहीं? और मर्यादा से च्युत न होने वाले उन नरेश ने क्रोध में भरकर महाबली शक आदि क्षत्रियों के कुलोचित धर्म को क्यों नष्ट कर दिया था? इसका आप मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, राजा बाहु जो थे, शिकार और जुएं आदि व्यसनों में ही पड़ा रहता था। तात इस अवसर से लाभ उठाकर बाहु के राज्य को है तालजंग और शकों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज, खस और पल्लव, इन 5 गणों ने भी है राजा के लिए पराक्रम किया था। राज्य के छिन जाने पर राजा बाहु वन को चला गया और उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे चली गई। इसके बाद उस राजा ने दुखी होकर वन में ही अपने प्राणों को त्याग दिया। उसकी पत्नी यदुवंश की कन्या थी, वह गर्भवती थी, तब भी बाहु के पीछे पीछे वन में गई थी। उसकी सौत ने उसे पहले ही विष दे दिया था। तात जब वह स्वामी की चिता बनाकर उस पर चढ़ने लगी, उसी समय वन में विराजमान भृगुवंशी और ऋषि ने दया के कारण उसे रोका। तब उसने उनके आश्रम में ही विष अथा गर सहित गर्भ को, जो आगे चलकर सगर नामक महाबाहु राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उत्पन्न हुआ। राजा सगर कभी धर्म से च्युत नहीं हुए थे और उन्होंने महामना सगर के जात कर्म किए, बड़े संस्कार किए और उन्हें वेद और शास्त्र पढ़ाए, फिर अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सिखाई। उन्होंने सगर को देवताओं के लिए भी असह्य महाघोर आग्नेय अस्त्र दिया था। जब वे अस्त्र बल और शारीरिक बल से संपन्न हो गए, तब क्रोध में भरकर रुद्र जैसे शीघ्रता से पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हयों का संहार कर डाला। इस प्रकार कीर्तिमानों में श्रेष्ठ उन वीर पुरुष ने संसार में अद्भुत कीर्ति पाई थी। इसके अनंतर उन्होंने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पल्लवों को भी निश्चय सर्वथा नष्ट करने का निश्चय किया। जब वीर और महात्मा सगर उनका सर्वनाश करने लगे, तब वे शक, यवनादि बुद्धिमान वशिष्ठ जी की शरण में गए और उनके पैरों में गिर पड़े। परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने कुछ विशेष शर्तों पर उनको अभयदान दिया और सगर को उन्हें मारने से रोका। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य की ओर ध्यान देकर उनके प्राण नहीं लिए, उनके धर्म को नष्ट कर दिया और उनका वेश बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर को मूंड कर छोड़ दिया, यवनों के सारे सिर को मूंड दिया और काम्बोज के भी सिर को मुंडवा दिया। उन महात्मा नरेश ने पारदों के सिर को मुक्त केश, खुले हुए केशों वाला कर दिया और पहलवों को समश्रुधारी, केवल दाढ़ी वाला बना दिया, केवल दाढ़ी बनाने वाली। सबको स्वाध्याय और वसटकार से रहित कर दिया। तात, जनेश्वर, शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोलिसर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल, ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इन सब को संहार न करके केवल इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया था। उन धर्म विजयी राजा ने अश्वमेध की दीक्षा लेकर खस, तुषार, चोल, मद्र, किष्किंधक, कौंतल, बंग, साल्व, कोंकण देश के राजाओं को जीता। इस प्रकार
पृथ्वी का विजय करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा। जब उनका घोड़ा घुमाया जा रहा था, उस समय पूर्व दक्षिण में समुद्र के किनारे किसी ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि में छिपा दिया। उस समय राजा सगर ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। समुद्र के खोदने पर उनके पुत्रों ने आदि पुरुष हरि, अविद्या को हरने वाले कृष्ण, सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति पुरुषोत्तम कपिल रूपी विष्णु भगवान को वहां सोते हुए समाधि में स्थित देखा। उनकी योग निद्रा को त्यागने पर उनके नेत्र में से निकलते हुए तेज से वे सब राजकुमार भस्म हो गए। महाराज, केवल बारहकेतु, सुकेतु, राजा धर्मरथ और वंश को चलाने वाला सूर पंचजन, ये 4 राजकुमार ही जीवित बच सके थे। उन्हें कपिल रूपी विभु हरिनारायण भगवान ने यह वरदान दिया था कि इक्ष्वाकु का वंश अक्षय रहेगा और राजा सगर की कीर्ति कभी नष्ट नहीं होगी। समुद्र उनका पुत्र कहा जाएगा, अर्थात भविष्य में यह सागर नाम से प्रसिद्ध होगा और उन्हें अक्षय स्वर्गवास मिलेगा। कपिल जी ने अपने तेज से, अपने नेत्र के तेज से भस्म हुए सगर पुत्रों को भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होने का वर दिया। उस समय समुद्र ने अर्घ्य लेकर उन राजा सगर को प्रणाम किया और सगर के इस कर्म के कारण समुद्र का सागर नाम पड़ गया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। इस तरह उन महायशस्वी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, ऐसा सुना जाता है। इन महाराज के पुत्रों की संख्या 60,000 थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।